ओम शांति। आज है 30 जुलाई 2026 की साकार मुरली के मुख्य बिंदु। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप जैसा निरहंकारी और निष्काम सेवाधारी कोई नहीं। सारे विश्व की बादशाही बच्चों को देकर खुद वानप्रस्थ में बैठ जाते हैं। मीठे बच्चे, बाप जैसा निरहंकारी और निष्काम सेवाधारी कोई नहीं। सारे विश्व की बादशाही बच्चों को देकर खुद वानप्रस्थ में बैठ जाते हैं। आज का प्रश्न है, बाप का कौन सा पैगाम तुम्हें सारे विश्व को बताना है? बाप का कौन सा पैगाम तुम्हें सारे विश्व को बताना है? उत्तर, सभी को बताओ कि तुम दुख हरता सुखकर्ता के बच्चे हो। तुम्हें कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। तुम सुखदाता बाप को याद करो, उन्हें फॉलो करो तो आधा कल्प के लिए सुखधाम में चले जाएंगे। यह पैगाम सबको देना है। जो इस पैगाम को जीवन में धारण करेंगे वह 21 जन्मों के लिए माया की बेहोशी से छूट जाएंगे। सभी को बताओ कि तुम दुख हरता सुखकर्ता के बच्चे हो। तुम्हें कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। तुम सुखदाता बाप को याद करो, उन्हें फॉलो करो तो आधा कल्प के लिए सुखधाम में चले जाएंगे। यह पैगाम सबको देना है। जो इस पैगाम को जीवन में धारण करेंगे वह 21 जन्मों के लिए माया की बेहोशी से छूट जाएंगे। गीत। हमारे तीर्थ न्यारे हैं। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, बाप समान ओबीडिएंट बनना है। कभी भी किसी बात में अपना अहंकार नहीं दिखाना है। निराकारी और निरंकारी होकर रहना है। बाप समान ओबीडिएंट बनना है। कभी भी किसी बात में अपना अहंकार नहीं दिखाना है। निराकारी और निरंकारी होकर रहना है। नंबर 2, बाप, टीचर और सतगुरु के कॉन्ट्रास्ट को समझ निश्चय बुद्धि बन श्रीमत पर चलना है। रूहानी यात्रा पर रहना है। बाप, टीचर और सतगुरु के कॉन्ट्रास्ट को समझ निश्चय बुद्धि बन श्रीमत पर चलना है। रूहानी यात्रा पर रहना है। आज का वरदान है, पुरुषार्थ शब्द को यथार्थ रीत से यूज कर सदा आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। पुरुषार्थ शब्द को यथार्थ रीत से यूज कर सदा आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। वरदान का सार है, कई बार पुरुषार्थी शब्द भी हार खाने में व असफलता प्राप्त होने में अच्छी ढाल बन जाता है। जब कोई भी गलती होती है तो कह देते हो, हम तो अभी पुरुषार्थी हैं। लेकिन यथार्थ पुरुषार्थी कभी हार नहीं खा सकते, क्योंकि पुरुषार्थ शब्द का यथार्थ अर्थ है स्वयं को पुरुष अर्थात आत्मा समझकर चलना। ऐसे आत्मिक स्थिति में रहने वाले पुरुषार्थी तो सदैव मंजिल को सामने रखते हुए चलते हैं। वे कभी रुकते नहीं, हिम्मत उल्लास छोड़ते नहीं। आज का स्लोगन है, मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहो। यह स्मृति ही मालिकपन की स्मृति दिलाती है। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहो। यह स्मृति ही मालिकपन की स्मृति दिलाती है। ये अव्यक्त इशारे। ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। कोई भी कार्य करते व बात करते बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करो। 1 मिनट के लिए भी मन के संकल्पों को, चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को, बीच में रोक कर भी यह प्रैक्टिस करो। तब बिंदु रूप की पावरफुल स्टेज पर स्थित हो सकेंगे। जैसे अव्यक्त स्थिति में वह कार्य
अव्यक्त स्थिति में रह कार्य करना सरल होता जा रहा है, वैसे ही यह बिंदु रूप की स्थिति भी सहज हो जाए तो यही योग की ज्वाला स्वरूप स्थिति है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, मीठे बाबा शुक्रिया, प्यारे बाबा शुक्रिया, मेरा बाबा शुक्रिया। ओम शांति।